हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राज। सो गाइस, आज हम लोग कोल्हान यूनिवर्सिटी के एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा सिलेबस में द ग्रेट डिप्रेशन के कारण और उसके क्या परिणाम थे, इन दोनों को मेंशन किया गया है। तो आज हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के कारण को देखेंगे। कारण देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है 1929 से 1932 ईस्वी की महामंदी के कारण क्या क्या थे, इनके कारणों को चर्चा करना है। ठीक है, तो आप लोग पहले परिचय देके लिखिएगा। तो गाइज, मैं परिचय देने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा पहले कुछ वीडियोस नहीं देखा है तो आप लोग को वो वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पे भी आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। वो वीडियोस आपकी एग्ज़ाम में मददकारी होगी, तो जाके प्लीज़ देखिएगा उनको। और आप लोग वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1929 से 1932 ईस्वी तक ये ग्रेट डिप्रेशन चला। तो जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो संपूर्ण विश्व अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगा था और वो कई हद तक सुधर भी गई थी। सब अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उस स्थिति तक संपूर्ण यूरोप में विश्व के कच्चा माल में 11% तक वृद्धि हो गई थी और कारखानों के उत्पादन में 29% की वृद्धि हो गई थी। एवं रूस ने अपनी विजय के पश्चात, जो रूस की क्रांति हुई थी उसमें विजय के पश्चात उसने करोड़ों रुपए 5 वर्षीय योजना में लगा दिया था और ये उन्नत अवस्था में थी। कई अन्य राज्य आर्थिक स्थिति से उन्नत हो रहे थे, परंतु वास्तव में ये सिर्फ दिखावने का था। इसमें कोई उतनी सच्चाई थी नहीं। बस वो स्थिति तक बस बन ही रहा था कि लोगों को ये दिख रहा था कि संपूर्ण देश की आर्थिक स्थिति उन्नत हो रही। ये सब ऊपरी चमक धमक बस कुछ ही सालों तक चला। उसके पश्चात जब 23 अक्टूबर 1929 ईस्वी को वॉल स्ट्रीट क्राइसिस आया, तब संपूर्ण यूरोप की स्थिति में अमेरिका जो था, ये स्थिति वहाँ की थी। और उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट था मिस्टर हॉवर, जो कि वहाँ के जितने भी आर्थिक मंदिक थे उसके मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। उसके ही जितने डिसीजन थे उसके बदौलत ही इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी संपूर्ण यूरोप में। जब ये स्थिति उत्पन्न हुई तो यूरोप में स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि लोगों के पास खाने के अनाज के पैसे नहीं थे, कपड़े तक नहीं थे। वहाँ के हर किसी वस्तु का दाम इतना अधिक बढ़ गया था कि लोगों को कुछ भी कर पाना मुश्किल हो रहा था। ये जो वॉल स्ट्रीट था, यहाँ पर सट्टेबाजी होती थी। वहाँ वॉल स्ट्रीट में सबसे अमीर मतलब क्या बोले, वहाँ के जो लोग थे वे लोग स्टॉक मार्केट को वहाँ पर स्टॉक मार्केट में वहाँ पर अपने स्टॉक के खरीदा करते थे और बेनिफिट पाकर उन्हें बेचा करते थे। तो स्टॉक के दाम इतने घट गए कि क्या ही बताए, कम से कम 2000-3000 गुना घट गया। जो 2000-3000 गुना घट गया का मतलब क्या, जैसा कि उस वक्त किसी एक स्टॉक का जैसा स्टॉक होता है क्या, पहले मैं आपको वो समझा दूँ। जो कि स्टॉक होता है, अगर कोई कंपनी खड़ा हुआ, उसको अभी चाहिए होगा मानो 1 करोड़ रुपया, 1 शेयर चाहिए होगा, 1 करोड़ चाहिए होगा। ठीक है, अब उसके पास तो उतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो उसको 10 या 20 या 100 भागों में बांट देगा, 100 शेयर कर देगा, उसको 100 शेयर में बांट देगा। ठीक है, अब ये जो 100 शेयर है, ये हर एक मिल के 1-1 करोड़ करके देगा। तो ये जो 100 शेयर है, इसमें 1 शेयर का वैल्यू हो गया इसका 1 करोड़। तो इसी तरह के ये जो 1 करोड़ के में तभी जो शेयर खरीदा गया था, इसकी कीमत इतनी घट गई कि इसकी कीमत आ गई 1000 रुपया। अब वो लोग ये क्या करेगा, इस कितना गुना नुकसान हो रहा है इसको आप समझ सकते हैं, इतना इसको नुकसान हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, बहुत ही ख़राब हो गई। वहाँ के लोगों को ये जो बड़े बड़े बैंक थे वो डूबने लगी। बैंक जब डूबने लगी तो लोगों ने अपना जो जमा पूंजी थी वहाँ से निकालना चालू किया, ताकि उन्हें लगा कि बैंक डूब जाएंगे तो हमारा पैसा हमें मिलेगा कैसे। तो उन्हें वहाँ से वो पैसा वापस अपना लेने लगे। अब जब ये स्थिति चेंज चल रही थी और सामानों के दाम भी इतने बढ़ गए थे कि लोगों की ये स्थिति अमेरिका में थी। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा, अमेरिका में थी। ये हुआ कब था, 1929 से लेकर 1932 तक। ठीक है, जब इतनी स्थिति इसकी चलती रही तो लोगों को वहाँ पे खाने के लाले पड़ने लगे। ऐसी स्थिति हुई
कि वहाँ पर एक नहीं कई अनेक कारण थे जिसकी वजह से ये आर्थिक मंदी आई, और ये अमेरिका से फैल कर 1932 ईस्वी तक आते आते संपूर्ण यूरोप में फैल गया, जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। तो आप लोग पहले लिख सकते हैं आर्थिक मंदी के निम्नलिखित कारण थे इस तरह से, और उसके बाद पहला पॉइंट दे के आप लोग लिखिएगा, ठीक है। जैसे वहाँ कतिपय विद्वान थे, मतलब बहुत सारे जो विद्वान थे उनमें ई लिप्सन एक महान व्यक्ति थे, ठीक है। उन्होंने ये कहा था जब इंग्लैंड में डिप्रेशन आया था 16वीं सदी में, उस वक्त ये साइकिल चलता आ रहा था। तो ये साइकिल जब चलता आ रहा था 16वीं सदी से 300 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व मतलब आप लोग 16 से 300 वर्ष आगे, मतलब +3, मतलब 19वीं सदी, जो कि अभी 19वीं सदी चल रहा था उस वक्त 1929 ईस्वी तक, उस वक्त ये साइकिल पूरी तरह से चल रहा था। और यहाँ पे ये होता है कि जब जो इकोनॉमी है वो रन नहीं करेगी ना, तो ये आर्थिक मंदी आना तय है। रन नहीं करेगी इसका क्या मतलब होता है, अभी मैं उसे आपको समझाऊंगा। हमारी इकोनॉमी बेसिकली इस तरह से काम करती है। जैसा ये है बैंक, ये है ग्राहक, जी से ग्राहक, और ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये हमारा सर्विस सेंटर, और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। ये होता इस तरह से इंटरलिंक है। जैसा देखिए एग्रीकल्चर होगा, अच्छी फसल वगैरह होगी तब वो बैंकों को पैसा देंगी, ठीक है। सर्विस सेक्टर से पैसा हमारे बैंकों को जाता है, और ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से यहाँ से बैंक में पैसा लेते हैं, रिटेल लोग लोन लेते हैं, लोन। और ये है हमारा ग्राहक, तो ठीक है, ग्राहक भी इनसे यहाँ से लेते हैं, ये लोग यहाँ से एक दूसरे से लिंक है। तब ये ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब एग्रीकल्चर बढ़ेगी और सर्विस सेक्टर तो हमेशा यह कम है, तो ये जो एग्रीकल्चर है ये किसी भी देश का 1 to 50% मार्केट कवर करती है। एग्रीकल्चर बढ़ेगी, अच्छा से चलेगा, तभी ये हमारा क्या बोलेंगे, ये इकोनॉमिक साइकिल चलेगा। और यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि ज़्यादातर सेक्टर में गरीब लोग रहते थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रहती थी। तो ये होता ये था कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जब ये आर्थिक चक्र चरमराने लगा, ये चरमराने का महत्वपूर्ण कारण ये था कि वहाँ के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे ना, वो संपूर्ण मार्केट को अपना कवर कर रही थी। जैसे कि ये स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें ये होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो ये जो ज़्यादातर जो संपूर्ण अमेरिका का पैसा होता था, वो कुछ मतलब जो 95% जो पैसा होता था ना अमेरिका का, वो सिर्फ 5% लोगों के हाथों में आ गया। और ये जो 5% है ये 95% लोगों के पास आ गया, 95% लोगों के पास आ गया। तो ये जो संपूर्ण अमेरिका का पैसा था, ये ना जो 95% पैसा था ये 5% लोगों के पास आ गया, और ये है मनी और ये है पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ जितना ये जो 5% पैसा था ये 95% लोगों के पास आ गया। अब इससे स्थिति क्या हुई, कुछ लोग तो इतने अमीर हो गए, ओवर रिच, मतलब क्या ही बोले उनके बारे में, वो तो अपना जीवन यापन जैसे चाहे वैसे भी कर सकते थे। ये मतलब बहुत ही सक्षम थे, सब कुछ कर सकते थे। यही संपूर्ण मार्केट को अपने अंडर में कर रहे थे ये 5% लोग, और ये जो 5% पैसा होता था ये 95% लोगों के पास था। तो इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, दयनीय थी, भिखमंगे की तरह जी रहे थे ये लोग, इनके खाने के लाले पड़ रहे थे। तब ये लोग जब ऐसी स्थिति होगी तो ये लोग बैंक में कैसे पैसा देंगे। अब ये ओवर रिच जो पर्सन हुआ करते थे, अब बैंक के पास पैसा नहीं है, तब ये इन्हें लोन भी नहीं दे पाएगा। और ये लोग क्या करते थे, ये जो ओवर रिच पर्सन होते थे, ये जो 5% है, जिनको 95% पैसा जिनके पास है, ये बैंकों से लोन लिया करते थे, और लोन लेकर ये अपने किसी भी बिजनेस में लगाया करते थे। अब यहाँ पे बैंक से तो ये लोग लोन ले लेते थे, पर ये लोग पे नहीं कर पा रहे थे। अभी क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पैसे कहीं फंसा हुआ था, वो वहाँ से निकाल नहीं रहे थे, उनको उतनी ज़बरदस्ती थी नहीं, इनके तो कोई सुविधा हो नहीं रही थी तो कि वो बैंकों को हेल्प करे। और ये जो था यहाँ 95% लोगों के पास 5% से ये तो कुछ होने ही वाला नहीं था। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे थे, और इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो चुकी थी कि वहाँ के प्रोडक्शन बहुत बढ़ गए थे, और 95% पॉपुलेशन के लिए जो प्रोडक्शन हो रहे थे वो 5% लोग कितने खपत कर पाएंगे, ज़्यादा खपत कर नहीं पा रहा था, इसलिए इकोनॉमिक साइकिल चल नहीं रहा था। और ये इकोनॉमिक साइकिल नहीं चल रहा था, इसी कारण 1929-1932 ईस्वी की ये महामंदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आई।